सीरीज में हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है। पहले नंबर क्वेश्चन में बताया गया है इफ 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक फाइव। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक फाइव। तो हाउ कैन वी मेक द वैल्यू ऑफ सेक फाइव? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन दिस थिंग। बाय सीइंग दिस थिंग, इस चीज को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि शायद यहाँ पे सी एंड डी का रूल लग जाए। हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ सी एंड डी का रूल लग सकता है। तो सी एंड डी का रूल कैसे लग सकता है? सी एंड डी का रूल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है। इफ अगर हमें गिवन है ए अपॉन बी, तो सी एंड डी के रूल के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। बस इस रूल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल एलएचएस और आरएचएस में दोनों में एक साथ लगता है। अगर आप इसे एलएचएस में लगा रहे हैं तो आपको इसे आरएचएस में साइमल्टेनियसली लगाना पड़ेगा। तो अप्लाई करते हैं अब इसमें सीएनडी। तो सीएनडी मैंने आपको वैल्यू बताई थी कैसे होती है। अब आप इधर देखोगे ध्यान से, तो ये a प्लस बी, ये क्या है? अगर आप इसे मान लो a और इसे मान लो b, तो ये आपको इधर वाली वैल्यू दे रखी है ना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो कैसे करोगे? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी में अगर ये वैल्यू दे रखी है तो आपकी बन जाएगी ये, तो क्या बनेगी 1 अपॉन साइन फाइव। ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, तो ये a प्लस बी हो गया। ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, तो ये a माइनस बी हो गया। ठीक है ना, a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो अब इधर की वैल्यू ये दे रखी है, तो इधर की वैल्यू क्या चेंज हो गई? 1 अपॉन ए बी, मतलब a अपॉन बी बन गया। और इधर क्या बनेगा आपका? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी करेगा तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो वैल्यू बन गई आपकी ये, क्या बन गई आपकी वैल्यू? 1 अपॉन साइन फाइव इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और इसको देखते ही आपके दिमाग में एक घंटी बजेगी। क्या बजेगी? आपके दिमाग में एक घंटी बजेगी। वो घंटी क्या होगी कि ये तो एक क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट में जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो ट्रिपलेट में आपको साथ साथ याद कराऊंगा। तो ये ट्रिपलेट क्या है? इसका ट्रिपलेट क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2pq। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ये जो ट्रिपलेट होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हाइपोटेनियस। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी? पाइथागोरस थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मैं ट्रिपलेट आपको याद कराऊंगा। एसएससी के पेपर में अगर आपको पेपर निकालना है जल्दी, क्वेश्चन जल्दी करना है, तो ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप इसे सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट पता चल गया, क्योंकि आपकी क्या वैल्यू आई? कोसेक फाइव की वैल्यू आपकी आई पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो कोसेक फाइव की वैल्यू आपकी होती क्या है? क्या होती है? h अपॉन पी। h अपॉन पी होती है ना। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? h। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? b। तो ये क्या वैल्यू बचेगी अपने आप? p। नहीं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? p, क्योंकि हमने h अपॉन p बताया ना। h अपॉन p तो p, तो ये क्या वैल्यू बचेगी अपने आप? b। अब हमें फाइंड क्या करना है? आपके पास एच बी है, पी बी है और बी बी क्या है? एच क्या? हाइपोटेनियस, पी क्या? परपेंडिकुलर, बी क्या? बेस। अब आपको निकालना सेक फाइव। तो सेक फाइव का सिंपल है, आप सबको बताया सेक फाइव किसका उल्टा होता है? कोस का। तो क्या बचेगा? एच अपॉन बी। एच क्या आपका? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बी क्या आपका? 2pq। तो आ गया आपका आंसर। तो सेक फाइव की आपका आंसर क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। सिंपल है, एक बार और रिवाइज करते हैं। सिंपल, आपको क्वेश्चन दिया गया था 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब सिंपल है, ये साइड देखती है, आपको लगा कि आप इसमें लगा सकते हो क्या? सी एंड डी। सी एंड डी आप जब एलएचएस में लगाओगे, इसे हम मिटा देते हैं, जो फालतू चीज है ये समझाने के लिए लिखी थी ना। तो सी एंड डी जब आप एलएचएस में लगाओगे तो क्या बन जाएगा?
1/sin5, क्योंकि ये a है ये b है, तो a/b का 1/sin5। और जब RHS में लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, p² + q² अपन p² - q²। इसे देखते ही आपके दिमाग में क्या है कि ये क्या है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है तो आप p² + q² p² - q², 2pq का ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो अब आपको पता चला 1/sin5 क्या होता है, cosec5। cosec5 क्या होता है, h/p। तो इससे आपको पता चला p² + q² क्या है, h, p² - q² क्या है, p, और 2pq क्या है, b। ठीक है ना, तो इससे आपने sec5 की वैल्यू निकाल ली h/b। सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल था। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि हाँ सी एंड डी आपका अप्लाई हो रहा है, और सी एंड डी ऐसे अप्लाई होता है अगर आपको ये वैल्यू दे रखी होती है तो वो चेंज हो जाती है a/b में, और अगर आपको a/b दे रखा होता है तो वो चेंज हो जाती है a + b/a - b में। लगता दोनों साइड है ये, LHSB RHSB। ठीक है ना, वरना से मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दूसरी वीडियो में पूरा दिया है कि कैसे चेंज होता है। प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड क्लियर द कांसेप्ट ऑफ सी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपको दी गई है वैल्यू, बड़ी सी वैल्यू, और इक्वल टू में आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो सिंपल है, पता है क्या होता है, इतने बड़ा क्वेश्चन देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब प्रैक्टिस कराएंगे रेगुलर तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर लोगे। तो चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 2019 मेंस का, 2019 मेंस का। तो अब कैसे करेंगे हम, अगर आपको लग रहा हो कि ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन वैसे ही करा रहे हैं सिर्फ घबराने के लिए, डरने की जरूरत नहीं है, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप जैसे देखोगे कि आपको दिया गया है sec5 1 - sin5 sin5 + cos5 sec और tan। जब sec tan दे रखा है तो आप सबसे पहले क्या करो, sec को cos में चेंज कर लो। पहले वाले को चेंज करोगे तो 1/cos हो जाएगा। अब 1/cos यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/cos, यहाँ पे 1/cos आ जाएगा, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 1 - sin5/cos5 आ जाएगा। तो इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/cos क्या बना, sec5, और 1/cos क्या बना, sec5 दोबारा, ठीक है ना, और sin/cos क्या बना, tan5। इधर आपकी इसे सोल्व करोगे, इतने पार्ट को सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा sec5 - tan5, क्योंकि आपने इसे cos खोला और इसके नीचे रख के चेंज कर लिया। अब sec5 - tan5 ये बन गया, sec5 + tan5 आपका ये है। और जब इन दोनों की आपकी मल्टीप्लाई हो रही है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो क्या बनेगी आइडेंटिटी, sec² - tan², और ये बचा आपका sin5 + cos5। ठीक है ना, मैंने कुछ स्टेप स्किप कर दिए हैं, वो आपको मेरे बोलने से समझने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं हर स्टेप करूंगा तो पेपर में तो आपका पेपर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही माइंड से करनी है। तो आपके क्या बन गया, ये बन गया sec5 - tan5, और ये sec5 + tan5, दोनों की आइडेंटिटी बन गई sec² - tan², और ये आपका sin5 + cos5 ऐसे आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, आप सबको पता ही होगा, और इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये भी आपका खत्म, ये भी आपका खत्म। कह रहा था ना मैं, बड़ा क्वेश्चन दिखता है लेकिन छोटा हो जाता है, वो बहुत छोटा होता है, बाहर से बड़ा दिखता है। ऊपर वाले न्यूमरेटर आपका बन गया sin5 + cos5, बचा आपका डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर भी कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ साइन दे रखा है, यहाँ cos दे रखा है, यहाँ कोट दे रखा है, tan दे रखा है। तो सिंपल क्या है, आपको tan और कोट को चेंज कर लेना है साइन और कोस में। इसे साइन और कोस में चेंज करोगे तो नीचे कोस आएगा, कोस नीचे आएगा, तो एलसीएम लोगे तो कोस ऊपर आ गया, तो cos5 + sin5 यहाँ आ गया अपॉन sin5। ठीक है ना, और ये sin5 आपका पहले से है अपॉन sin5 नहीं अपॉन cos5, क्योंकि tan तो क्या होता है cos5 होता है ना, sin अपॉन cos होता है ना। ऐसे अगर आप इसे चेंज करोगे तो cos5 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसे चेंज करोगे तो ये नीचे क्या आएगा sin, तो sin5 + cos5 अपॉन sin5, क्योंकि यहाँ क्या है कोट, तो नीचे क्या आएगा sin। तो सिंपल है। अब इसमें से आपने देखा कि ये कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद ऊपर से कट भी रहा है तो ऊपर से काट भी दो। अब ऊपर क्या बचा आपके पास 1, नीचे क्या बचा, ये बचा आपका ये, क्योंकि ये तो कॉमन निकल के इससे कट गया ना, कॉमन निकल के इससे कट गया। अब हर स्टेप थोड़े देखेंगे हम, ये इसका स्टेप आपको स्किप करने होंगे। और ये क्या बचा, ये तो क्या बचा tan5 + cot5, यही आंसर था।
था ना सिंपल क्वेश्चन। ये मैंने मुश्किल से 2 स्टेप में कर दिया होगा, अगर आप ओरली करोगे तो 2 स्टेप भी नहीं लगेंगे। सिंपल सिर्फ समझना है चीजों को और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा पेपर आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको कि tan फाई, कोट फाई, sec फाई, कोसेक फाई। अब आधे बच्चों को तो यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करूं, इसे सबको साइन कोस में चेंज कर लूं या इसे साइन कोस में चेंज करूं, उन्हें पता ही नहीं चलता कैसे क्वेश्चन सोल्व करूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फंस जाते हैं, या थीटा और फाई की वैल्यू रखनी शुरू कर देते हैं, 30 रखते हैं, 60 रखते हैं, 90 रखते हैं। इन वैल्यू को रखने में बहुत टाइम लग जाता है। इससे अच्छा तो आप सिंपल सोल्व कर लेते ना तो आंसर पहले आ जाता। ये वैल्यू कब रखी जाती है, इनसे भी आंसर आता है जल्दी, लेकिन कब रखी जाती है जब आपको दे रखा हो जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, तो आप थीटा कोस वैल्यू रखोगे, थीटा की वैल्यू रखोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो इधर से। पर इधर इक्वल्स टू में आपको कुछ दे नहीं रखा, इक्वल्स टू आपको निकालना ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व ही करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? सोल्व करने पड़ते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन हम? तो सोल्व ऐसे करेंगे, जब भी tan दे रखा हो और कोट दे रखा हो तो कोशिश करो पूरा क्वेश्चन tan और कोट में सोल्व हो जाए, ज्यादा इजी पड़ता है। तो अब पूरा क्वेश्चन के tan और कोट में चेंज करेंगे तो इधर तो tan ऐसे ही रह जाएगा, कोट ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इधर का आपको tan और कोट में चेंज करना है तो क्या बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सबको पता है, ये थीटा ले लिया मैंने, सॉरी यहां सब जगह फाई है ऊपर, ठीक है ना, ठीक है ना। और 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। थीटा की आदत पड़ रही है तो वही पड़ जाती है, पर वो तो क्वेश्चन के हिसाब से सेम ही है। अब क्या करना है, अब ये 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, ब्रैकेट दिख रहे हैं तो ब्रैकेट की क्या करोगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 बचा, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इनटू कोट थीटा क्या होता है 1, ठीक है। इस ब्रैकेट के बाद माइनस था तो पूरे में माइनस अप्लाई हो जाएगा, पूरे में माइनस अप्लाई हो जाएगा, पूरे में माइनस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देख लो, क्या देख लो, इधर आपका tan थीटा प्लस कोस थीटा है, इस कोट थीटा से ये कोट थीटा गया, इस tan थीटा से ये tan थीटा गया, आंसर क्या बचा -2। अगर वैसे करते ना क्वेश्चन थीटा की वैल्यू रख के या किसी और तरीके से साइन थीटा कोस थीटा चेंज करके, साइन फाई कोस फाई चेंज करके, बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन हमने 2 स्टेप में कर दिया। -2 इसका क्या आ गया आंसर। इससे सिंपलेस्ट मेथड इस तरह के क्वेश्चन का नहीं हो सकता। जब भी tan कोड दिया हो तो पूरे क्वेश्चन को tan कोड में ही चेंज करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, sec tan और sin। sec tan और sin देखते ही आपको क्या पता चलेगा, सिंपलेस्ट वे ऑफ मेथड क्या होगा इसका सोल्व करने का। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए sec tan और sin में, तो आप sin में चेंज कर लो सब कुछ, sin और cos में, क्योंकि sin और cos दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो sin और cos में चेंज करो तो क्या बनेगा 1/cos sin/cos, तो 1 - sin फाई अपॉन cos फाई का होल स्क्वायर, 1 + sin फाई का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर फाई, ठीक है ना। अब ये 1 + sin फाई का होल स्क्वायर है, 1 - sin फाई का होल स्क्वायर। आपको पता है a + b और a - b क्या होता है a² - b², लेकिन यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है तो उस बात से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप इसका a के + b लोगे और इसका a के - b लोगे तो क्या बचेगा 1 - sin स्क्वायर फाई। ऐसे ही एक बार और करोगे तो क्या बचेगा 1 - sin स्क्वायर फाई, ये तो बचेगा भाई। एक बार इसका a - b लिया और इसका a + b लिया, यानी 1 - sin फाई 1 + sin फाई, तो क्या बना 1 - sin स्क्वायर फाई, 1 - sin फाई और 1 + sin स्क्वायर फाई, तो 1 - sin स्क्वायर फाई। ये मैंने समझाने के लिए कर दिया कि आपको कंफ्यूज ना हो, तो ठीक है ना। तो क्या बन गया cos स्क्वायर फाई ये क्या बन गया और cos स्क्वायर फाई ये बन गया, तो ये क्या बन गया cos की पावर 4 फाई, ठीक है ना। तो आपकी ये वाली वैल्यू क्या सोल्व हो गई cos की पावर 4 फाई, और ये cos स्क्वायर फाई है
और इस वाले साइन स्क्वायर फाइव को आप ऊपर लेके जाओगे तो कोस स्क्वायर फाइव से ऊपर वाला कोस स्क्वायर फाइव कट जाएगा। कैसे? कोस स्क्वायर फाइव हमारा ये आ गया अपॉन में कोस स्क्वायर फाइव हमारा ये कोस की पावर 4 ये फाइव आ गया, ये वाला ये है अपॉन में आपका साइन स्क्वायर फाइव है, ठीक है ना। अब इसके अपॉन में आप 1 ले लोगे, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाले से ये कट गया तो ऊपर क्या बचा? कोस स्क्वायर फाइव, नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर फाइव। ये आपको बताया कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट। तो कोट स्क्वायर फाइव आंसर। था ना सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करा। जब भी आपको सेक टेन और साइन में क्वेश्चन दे रखा हो तो सिंपलेस्ट वे में कैसे सकता है, आप इसे साइन में चेंज कर लो। पहले वाले में आपको किस में करवाया था? टेन और कोट में, क्योंकि अगर क्वेश्चन टेन और कोट में दिया हो तो टेन और कोट में इजी होता है, और क्वेश्चन साइन भी दे रखा हो बट टेन सेक और साइन दे रखे हो तो साइन और कोस में इजी होता है। तो ये बात याद रखो और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सी वैल्यू पुट करिए और डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कोट स्क्वायर फाइव इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या गया? इफ 3 कोट स्क्वायर 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर 5 की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 5 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5। जब भी मैंने आपको इस तरीके का पार्ट बताया कि इक्वल टू में कोई वैल्यू दी गई हो तो अब आप इसमें थीटा और फाई की वैल्यू रख के देख लो। इसका इजी वे यही है, इसमें थीटा और फाई की वैल्यू रख लो। तो अब सबसे पहले हम फाई की वैल्यू चलो ट्राई करते हैं, क्या रखें? 30 डिग्री। 30 डिग्री रखेंगे तो 3 ये बचा। अब कोट 30 क्या होता है? तो tan 30 क्या होता है आप सबका? tan 30 होता है 1/√3। तो कोट 30 क्या होगा? √3। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस कोस 30। कोस 30 क्या होता है? √3/2 यानी √3/2 का स्क्वायर यानी 3/2। तो इधर क्या होगा? 3/2, तो 3/2 नहीं 3/4, और ये क्या होगा? 3/4, ठीक है ना। अब क्या करो? 3 4 12 माइनस 3 9/4 और इंटू 3। नहीं बैठ रहा ना, हिसाब नहीं बैठ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब 30 वैल्यू गलत है। अब 5 की वैल्यू क्या रख सकते हो? 60। 5 की वैल्यू 60 रखो। 5 की वैल्यू 60 रखोगे तो ये 3 बाहर है, कोट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो कोस 60 की 1/√3 मतलब 1/3 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 मतलब 1/4। स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/4। ऐसे तो होगा, ऐसे तो होगा। तो 1/4 माइनस 1/4 क्या होगा? 3/4। 4 माइनस 3 अपॉन 12। तो ये तो बचा 1/12 बचा ना, इंटू 3 4 12 इक्वल्स टू 1/4। तो सेटिस्फाई कर गई आपकी क्या वैल्यू? 5 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अब 5 60 आ गया, अब तो वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमें क्या पुट करना है? 5 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर। साइन 60 की √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू सबको याद ही होंगी। और उसके बाद इसका स्क्वायर क्या हुआ? 3 प्लस 4/3 प्लस 3/4 बन गया गाना, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना है 12 अपने एलसीएम ले लिया, या 12 एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या 12 आएगा, तो 12 36 प्लस 3 4 12 4 4 16 प्लस 4 3 12 3 3 9 प्लस कर लो, आ जाएगा क्या आंसर। प्लस करेंगे तो 6 2 12 और 9 21। 21 का 2 1 हासिल 3 1 4 1 5 6 61/12। ये क्या हुआ आंसर? क्या हुआ आंसर? 61/12। सारा सिंपल क्वेश्चन। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।